हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से या मैकेनिकल या सिविल ब्रांच से, तो आपके लिए एक मौका है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में बैठने का। अगर आप भारत सरकार के जो कुछ प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट हैं, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, यानी CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, ऐसे और बहुत सारे डिपार्टमेंट, अगर आप वहाँ ग्रुप बी की नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए SSC ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला है। जो वैकेंसी आई है वो टोटल है 966 पोस्ट पे। और एक बात आप याद रखना, इसमें भी MES की सीट्स शामिल नहीं है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीट्स कितनी हैं अभी वो उसमें इंक्लूड नहीं है, उसकी कितनी संख्या होगी वो भी बाद में नोटिफाई किया जाएगा। नोटिफिकेशन में मेंशन है कि उसकी सीट जो है MES की वो जल्दी ही घोषित की जाएगी। अभी इसमें MES की सीट शामिल नहीं है। तो फिलहाल जो भी वैकेंसी आई है वो है 966 पोस्ट पे, 966 पोस्ट पे। फॉर्म जो भरा जाएगा आपका वो 28 मार्च से भरा जाएगा और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 18 अप्रैल। और आपके दो पेपर होते हैं SSCJ के एग्जाम में, एक पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। पहले पेपर 1 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, पेपर 2 सब्जेक्टिव, बट अब क्या होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला पेपर होगा आपका 4 और 6 जून के बीच में, और पेपर 2 जो होगा उसकी डेट अभी मेंशन नहीं है, वो डेट बाद में भी आपकी आएगी। यानी पेपर आपका जून में है, यानी मार्च गया, आपके पास अप्रैल और मई है, 2 महीने का टाइम आपके पास है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर मैं एज की बात करूं तो जो एज लिमिट है वो 30 साल है आपकी। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए 32 साल है। CPWD के लिए, CPWD में 32 साल तक की एज का बच्चा भर सकता है, और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 30 साल तक की एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का फायदा मिलेगा, और अगर आप SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का फायदा मिलेगा। जो सीट्स आई हैं, सारे डिपार्टमेंट की सीट्स मैंने नहीं लिखी है। जहां पे 2 4 10 सीटें हैं वो मैंने नहीं लिखी हैं। जो मेन सीटें हैं जहां पे ज्यादा संख्या में सीट्स हैं वो मैंने लिखा हुआ है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है सिविल ब्रांच की 438 सीट है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की मिला के 37 सीट है। इस सीट पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के बच्चे जाएंगे, और सिविल ब्रांच के लिए 438 सीट है। यानी पहाड़ी इलाकों में जो सड़क बनाने का काम होता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। उसके अलावा हम बात करें CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन की, तो इसमें मैकेनिकल की 12 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल की आपकी 121 सीट है और सिविल की 120 सीट है। सेंट्रल वाटर कमीशन एक बहुत ही शांतिप्रिय डिपार्टमेंट, अगर आप इसमें रह करके और आगे किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए सेंट्रल वाटर कमीशन बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा नहीं, कम है थोड़ा सा। बाकी BRO वगैरह की लाइफ थोड़ा सा मान सकते हो मुश्किल रहती है, आपको थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में रहना पड़ता है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल ब्रांच के लिए 120, इलेक्ट्रिकल के लिए 121 सीट और मैकेनिकल के लिए 12 सीट है। तो अच्छा मौका है आपके लिए। उसके बाद हम बात करें CPWD में कितनी सीट्स हैं, तो CPWD में आपके पास इलेक्ट्रिकल की 121 सीट है और सिविल की 217 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 121 सीट है और सिविल ब्रांच के लिए 217 सीट है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जब आप CPWD में पोस्टिंग पाते हो तो आपको हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपकी पोस्टिंग कर दी जाए, हो सकता है केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जैसे एम्स है, सफदरजंग है, या और जितने हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाए, या हो सकता है कि जितने भी गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उन सबको मेंटेन करने का काम CPWD वालों का होता है। इलेक्ट्रिकल वाले अपना इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, सिविल मैकेनिकल वाले अपना वो काम करते हैं। ये सीट आपकी CPWD की है। उसके बाद MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, या इसको इंडियन डिफेंस सर्विसेज ही बोलते हैं, इसमें कितनी सीट्स है ये भी मेंशन नहीं है। तो नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि एक निश्चित समयावधि में ही हम इसमें कितनी सीट्स है उसकी घोषणा कर देंगे। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स है, बाकी और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 2 4 6 सीटें वो मैंने नहीं लिखा है। टोटल सीटें जो अभी आई हैं वो है 966, 966, जिसमें MES की सीट्स आपके अभी शामिल नहीं है। तो आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है तो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन है। मैंने मेन चीज़ों की चर्चा की है। आपको इसका एग्जाम पैटर्न पता होगा, फिर मैं बता देता हूं। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा आपका उसमें 50 सवाल रीजनिंग के, 50 सवाल जनरल अवेयरनेस के, और इंजीनियरिंग के आपके 100 सवाल आएंगे। इंजीनियरिंग मतलब आपकी जो भी ब्रांच होगी, मैकेनिकल होगी तो मैकेनिकल के 100 सवाल, इलेक्ट्रिकल होगी तो इलेक्ट्रिकल के 100 सवाल, और सिविल होगी तो सिविल के 100 सवाल होंगे। ये दोनों हिस्सा तो हर ब्रांच के लिए कॉमन रहेगा। ये इंजीनियरिंग का हिस्सा आपकी जो भी ब्रांच होगी उस ब्रांच का बच्चा दे सकता है।
पेपर 2 आपका कंप्यूटर बेस्ड ये भी होगा, इसमें जनरल इंजीनियरिंग आएगी, यानी केवल इंजीनियरिंग आएगी, इसमें नॉन टेक्निकल नहीं होगा, ना तो रीजनिंग होगी ना तो जनरल अवेयरनेस होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का, टाइम रहेगा 2 घंटे का। और ये वाला जो होगा इसमें 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम और टोटल मार्क्स आपका 200। यानी पेपर 1 जो है वो 2 घंटे का, पेपर 2 भी 2 घंटे का, पर पेपर 1 जो है वो 200 नंबर का, 200 सवाल, और इसमें 100 सवाल 300 नंबर के। यानी पेपर 2 के जो सवाल होंगे वो थोड़े गहराई वाले होंगे, पेपर 2 के सवाल थोड़े से लेंदी होंगे, पेपर 2 के सवाल कैलकुलेशन वाले होंगे। तो पेपर 2 के सवालों का स्तर पेपर 1 के सवालों से गहरा रहेगा, या आप मान के चलो। भले ही पेपर ऑब्जेक्टिव है लेकिन सवाल थोड़े से डिफिकल्ट मिलेंगे एज कंपेयर टू पेपर 1। कई बार आपको कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अगर सिर्फ आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ बच्चा अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिविल और मैकेनिकल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न की कहानी है। उसके अलावा आप अगर इसके बैचेज की तलाश में हो तो आपको इसका बैच करियर लैब पे मिल जाएगा। आपके फ़ोन में ऐप होना चाहिए। ऐप खोलने के बाद आप लाइव क्लास पे क्लिक करना, सबसे नीचे का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ऊपर कई सारे एग्जाम की कैटेगरी होगी, एसएससी, बैंक, टीचिंग। आप थोड़ा राइट साइड जाएंगे तो आपको जेई एंड आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बैचेज जेई और आईटीआई के एग्जाम से रिलेटेड हैं सारे बैचेज आपको दिख जाएंगे। एक बैच चल रहा है इलेक्ट्रिकल का भी, मैकेनिकल का भी, सिविल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो थोड़ा पुराना है मगर वैलिडिटी आपको आज आप एडमिशन लेते हो तो भी पूरी मिलेगी। अगर आप कल ही एडमिशन लेना चाहते हो, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हो तो एक बैच चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। सर बैच अगर 4-5 महीने पुराना है तो वैलिडिटी कम हो गई हमारी, नहीं। वैलिडिटी आपको जब भी आप बैच एडमिशन लोगे, जब से मैं पूरी वैलिडिटी आपको दिलवा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। और एक नया बैच भी स्टार्ट होगा अगले 3-4 दिनों के अंदर करियर लैब पे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। खैर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एसएससी जेई में नहीं जा सकते हो, आरआरबी जेई की तैयारी कर सकते हैं। तो एक नया बैच भी स्टार्ट होगा, तो बेहतर है कि आप पुराने बैच में एडमिशन ले लीजिए, या नया बैच में आप लेना चाहते हो तो नए बैच में भी ले सकते हैं। नए बैच में कुछ क्लासेज लाइव होंगी, कुछ क्लासेज रिकॉर्डेड होंगी, ताकि आपके एसएससी जेई एग्जाम तक आपका सिलेबस हो जाए। बाकी एडमिशन जब आप लेंगे, डेमो वगैरह तो आप ऐप पे जाकर के देख सकते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो आप वेबसाइट से लेंगे www.careerwheel.com, क्योंकि वेबसाइट से एडमिशन लेने पर आपको डिस्काउंटेड फीस का फायदा मिलता है। और कूपन कोड लगाना आप CW20, यानी इस पे जाना, आप अपना वेबसाइट पे मोबाइल नंबर वगैरह डालना, जो कोर्स में एडमिशन लेना उसको सेलेक्ट करना और फिर उसके बाद कूपन कोड डालना CW20 और वहां से आपकी डिस्काउंटेड फीस आ जाएगी, जिससे आप एडमिशन ले सकते हो। और भी कोई क्वेरी है तो आपके पास ये नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर चाहो तो फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो आपके पास एसएससी जेई में बैठने का मौका है। कुछ दिनों बाद आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। तो एक बेहतरीन मौका आपको जो मिला है, इसकी आप पूरी तैयारी करिए। जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, चाहे टेक्निकल का कोई सब्जेक्ट वीक हो या अगर आपको लगता है नॉन टेक्निकल का कोई सब्जेक्ट वीक हो, तो उसको थोड़ा सा बेहतर करिए और इस एग्जाम में अपीयर होइए, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं। एमईएस भी काफ़ी अच्छा है, CPWD भी अच्छा है, सेंट्रल वाटर कमीशन भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप केंद्र सरकार में ग्रुप बी की नौकरी करना चाहते हो तो एसएससी जेई आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका लेकर के आया है। तो आपको करना क्या है, अगले 2 महीने तक आपने जो भी पढ़ाई की है उसको समराइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, सवाल सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है और अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है। और आप एसएससी जेई के साथ साथ मिला करके आरआरबी जेई की तैयारी भी साथ में कर ही सकते हैं। आप आरआरबी जेई देंगे, उसमें सीट संख्या थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे तो आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।